वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम रोज की तरह फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा हट के फिजिक्स पढ़ेंगे, गहराई से फिजिक्स पढ़ेंगे। इसलिए इसका मैंने नाम रखा है लेक्चर का हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे एकदम से, मैं तो हिंदी करने में इसकी दिक्कत हो रही है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल मतलब उच्च कोटि के सोचने का कौशल, यानी किसी सवाल के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए आप कितनी गहराई से और सोच सकते हो। आज हम ऐसा पढ़ रहे हैं जो साधारणतः बोर्ड में नहीं पूछा जाता, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, बोर्ड के अंदर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। अच्छा टीचर पेपर बनाएगा, ऑब्जेक्टिव के अंदर आ सकते हैं ये क्वेश्चन। तो आज बड़े ध्यान से समझिएगा, ये नॉर्मल क्लास नहीं है। ओके, हाँ, हम बात कर रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की। और समांतर प्लेट संधारित्र हमें मालूम है, समांतर प्लेट संधारित्र यानी क्या चीज? समांतर प्लेट संधारित्र यानी कैसा? एक प्लेट को हम आवेश देंगे, ठीक है, दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश प्रेरित होगा उतना ही, और इसको जमीन से जोड़ देंगे। समांतर प्लेट संधारित्र माने ऐसी कोई चीज की बात कर रहे हैं हम। ये संकेत हो गया समांतर प्लेट संधारित्र का, ठीक है। तो साधारण अभी हमने जो जो पढ़ा है समांतर प्लेट संधारित्र में, इसके अंदर संचित ऊर्जा कितनी होती है? ऊर्जा बाद में लें, पहले हम ले लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र में वायु या निर्वात की उपस्थिति में आवेश कितना। मान लीजिए हमने Q आवेश दिया, ठीक, आवेश हो गया, किसी संधारित्र का आवेश कितना है? Q आवेश दिया गया है, जिससे इसका विभवांतर V हो गया है प्लेटों के बीच में। इसकी धारिता को हम C मान रहे हैं, इसके अंदर संचित ऊर्जा को U मान रहे हैं, इसके अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को E मान रहे हैं। ये तमाम बातें, ठीक। एक भौतिक राशि हो गई आवेश। दूसरी भौतिक राशि विभवांतर। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर हमने माना कि वायु या निर्वात की उपस्थिति में कितना है? बीच में वायु या निर्वात भरा हुआ है, इस समय विभवांतर कितना है? V है। ओके, फिर हमने बोला धारिता कितनी है? धारिता C है, ऐसा हमने मान लिया है। ओके, फिर विद्युत क्षेत्र कितना है? प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना है? हमने मान लिया कि E है अभी, ठीक है। और आखिरी चीज हम बात कर रहे हैं कि ऊर्जा कितनी है, हमने माना कि U है, मानते ही, ठीक। तो Q तो आवेश है, जितना होगा तो होगा, 5 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम, जो भी हो। विभवांतर वोल्ट में होगा, धारिता फैराड में होगी। विद्युत क्षेत्र E कितना होता है बताएंगे क्या? विद्युत क्षेत्र E और धारिता भी होती है। धारिता कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट इनटू A अपॉन D। अगर क्या है, प्लेटों के बीच में वायु का निर्वात भरा है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ये सूत्र होता है। थोड़ा सा मैं चित्र यहाँ पे बड़ा सा बना दूं, समांतर प्लेट संधारित्र का थोड़ा सा बड़ा चित्र बना देता हूँ। ये समांतर प्लेट संधारित्र है, हमने इसको प्लस Q आवेश दिया, इस प्लेट पे माइनस Q आवेश प्रेरित हुआ, और प्लस Q जो प्रेरित हुआ वो जमीन में चला गया। इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसे हम E मान रहे हैं, प्लेटों के बीच के विभवांतर को V मान रहे हैं, ठीक है। एक प्लेट पृथक्कृत प्लेट है और ये पृथ्वीकृत है। दिस इज द आइसोलेटेड प्लेट एंड दैट वन इज ग्राउंडेड, ठीक है। तो ये हो गया धारिता का सूत्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है आपके सामने बोर्ड पे हमने लिख दिया है, ठीक है। विभवांतर निकालना है तो कैसे निकालते हैं? विभवांतर का सूत्र होता है E इंटू D, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित दूरी, ठीक। खुद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है अब ये यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे हम। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, वास्तव में ये दो बार जुड़ के आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी, एक ही डायरेक्शन में होने से जुड़ जाती है, इतनी होती है, मालूम है आप लोगों को। और ऊर्जा कितनी होती है? हाफ CV² सूत्र भी लगा सकते हो आप, हाफ QB भी लगा सकते हो, या Q² अपॉन
2c भी लगा सकते हैं। 3 तरह से ये सूत्र होता है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कितनी ऊर्जा संचित होती है। तो आप कहोगे कि सर ये कौन सी खास चीज है जिसके लिए आप इतना कह रहे हो कि हॉट से और आईआईटी में पूछा जाएगा, जेईई में पूछा जाएगा, नीट में पूछा जाएगा, और इसको पढ़ने के लिए क्या बच्चे कोटा में जाके 2-2 3-3 लाख रुपए देते हैं? नहीं, इसके नहीं, ये तो अपन ने पढ़ लिया है। इस तरफ जो बात कर रहे हैं इसको ध्यान से समझना, दिमाग की बत्ती जल जाएगी इसमें, है ना। हाँ, अच्छे से समझोगे मजा आ जाएगा, और जिसको समझ में नहीं आएगा उसको लगेगा काला अक्षर भैंस बराबर, है ना, उसको काला अक्षर भैंस बराबर लगने वाला है। प्लेटों के बीच में अब अगर जो वायु भरी थी, वायु हटाएं और हम पूरे में लकड़ी ठूस दें, अरे गोबर भर दें पूरे में, बोरोप्लस भर दें, फेयर एंड लवली भर दें, है ना, वीको टर्मरिक क्रीम भर दें, कोई पाउडर भर दें, कपड़े भर दें, पानी भर दें, है ना, यानी ये हम हटा दें, क्या वायु अनिर्वात हटा दें और इसके बीच में कोई माध्यम भर दें। ठीक, तो इसके लिए 2 स्थितियां फिर संभव है बेटा। कौन सी 2 स्थितियां संभव है? हम ऐसे में भरें, कैसे में देखना जरा ध्यान से कि जो संधारित्र है इसके बीच में बैटरी नहीं लगी है, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, ऐसे में भरें और एक बार क्या कर दें, बैटरी लगा दें, ये देखो ऐसे बैटरी लगा दें। हाँ, अब यहां पे दिमाग खेलने लगता है कि प्लेटों के बीच में वायु अनिर्वात है, क्या है, ये था समांतर प्लेट संधारित्र और इसमें अभी वायु भरी थी, बीच में वायु निर्वात भरा था, ताकि आपकी भौतिक राशि ये थी। अब हमने कहा वायु हटा दो, वायु की जगह पे क्या भर दो, कोई दूसरा माध्यम भर दो। मान लो हमने कोई माध्यम भर दिया, हरे कलर का माध्यम दिख रहा है ना, लेकिन ये माध्यम भरने के लिए भी हमारे पास 2 स्थितियां हैं। कौन सी 2 स्थितियां हैं? ये माध्यम भरने के लिए भी हमारे पास 2 स्थितियां हैं। वो 2 स्थितियां कौन सी है कि बैटरी बिना लगे में भर रहे हैं हम, कि बैटरी लगे में भर रहे हैं, ऐसे में भर रहे हैं कि ऐसे में भर रहे हैं। ठीक है, तो ये हरे कलर का हमने जो माध्यम भरा है, ये एक बार बैटरी लगे में भरा है और एक बार बैटरी बिना लगे में भरा है। बात समझे हो? समझना तो पड़ेगा, देखो भाई, है ना। जिनको नहीं समझ में आए 2-2 3-3 बार देखो, और नहीं समझ में आए तो इसलिए देखो कि ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को समझ में नहीं आती, इसको हम भी देख लें जरा, है ना। चलो समझिएगा आप जरा, कहां से शुरू करें? सबसे सरल पड़ेगा आपको विद्युत क्षेत्र, है ना। विद्युत क्षेत्र ये वायु में था, इतना होता है, ऊर्जा वायु में इतनी होती है, धारिता इतनी है, विभवांतर इतना है, आवेश इतना है, ठीक है। ओके, हमने अगर क्या भर दिया, माध्यम भर दिया बीच में, और ऐसा माध्यम भर दिया जिसका पराविद्युतांक कितना है, K है, K है माध्यम का पराविद्युतांक, ठीक। तो धारिता बढ़ जाती है, हमें मालूम है। मतलब धारिता से शुरू कर लें, माध्यम में जो धारिता होती है वो K गुनी हो जाएगी इसकी, मतलब जो माध्यम में धारिता है वो K टाइम्स हो जाएगी वायु में धारिता की। मतलब अगर प्लेटों के बीच में वायु की जगह हटा के कोई माध्यम भर दोगे तो धारिता उसकी बढ़ जाएगी। मतलब 10 लीटर पानी भरना था किसी बर्तन में, तो वो बढ़ के 12 लीटर का, 15 का, 50 का हो जाएगा, 10 से ज्यादा कैपेसिटी हो जाएगी। ऐसे ही धारिता के केस में अगर किसी संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड है तो वो बढ़ के 3, 4, 50 डिपेंड करेगा कि कितना K भर दिया आपने। कहने का मतलब यहाँ पे छोटी सी बात यह है कि अगर प्लेटों के बीच में वायु हटा के कोई माध्यम भरेंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। तो ये तो आपको पहले भी पता था, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा पता था। लेकिन आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है, क्या कहता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कि आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है। अब एक कोई बर्तन है 10 लीटर का और उसमें 3 लीटर पानी भरा था, वो बर्तन की साइज अचानक से बढ़ के 50 लीटर हो जाए तो पानी तो 3 लीटर रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब माध्यम में जब जाएंगे, माध्यम भर देंगे तो भी आवेश वही रहेगा, क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन बच्चों एक बात समझना, 3 लीटर पानी 10 लीटर के बर्तन में भरा था और फिर 3 लीटर पानी 50 लीटर के बर्तन में भरा था, तो पहले इतने ज्यादा ऊपर तक भरा रहेगा, फिर
फिर नीचे हो जाएगा लेवल। समझ में आ रही बात की नहीं? बिल्कुल ऐसे ही इतना आवेश पहले भरा था कम धारिता में, फिर वही आवेश ज्यादा धारिता में भरा गया। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों, जो विभवांतर है वो कम हो जाता है, हवा की तुलना में विभवांतर कम हो जाता है, विभवांतर घटता है। ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर वायु के स्थान पे अचानक से आप कोई माध्यम भर देते हो तो प्लेटों के बीच का विभवांतर कम हो जाएगा, घट जाएगा। अगर क्या है बैटरी नहीं लगी है तो, समझना बात को, बैटरी नहीं लगी है तब, और बैटरी लगी है तब कहानी अलग है। अभी बात करते हैं विद्युत क्षेत्र का क्या हो रहा है। विद्युत क्षेत्र माध्यम में हमें मालूम है, पहले से मालूम है कि हवा की तुलना में k का भाग हो जाएगा, k का भाग हो जाएगा, यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है बताइए। विद्युत क्षेत्र ऐसे लिखेंगे इसको, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू k, मतलब हवा में जो विद्युत क्षेत्र है उसका विद्युत क्षेत्र, उससे विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है, यानी विद्युत क्षेत्र कम घट जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है। ठीक, इसको यहां से भी समझ सकते हो आप। इधर लिख दीजिए कैसे, हवा का क्या। अच्छा, एक बात और है इसमें हम कह रहे हैं दूरी को नियत रखते हुए, नहीं तो आप कह रहे हो कि सर हम दूरी भी बदल दे रहे हैं तो कहानी बदल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं हम, प्लेटों के बीच की दूरी नियत है, प्लेटों के बीच की दूरी नहीं बदली, के बीच की जो दूरी d है ये बदल नहीं रहे हैं, दूरी को बिना बदले कर रहे हैं। जो प्लेटें थी उनकी वायु हटा के माध्यम भर रहे हैं, एक बार बैटरी लगे में, एक बार बैटरी बिना लगे में। तो अभी बात हो रही है बैटरी नहीं लगी इसकी। ठीक है, चलो तो ऊर्जा का क्या होगा भाई, ऊर्जा देखो, इससे देख लो सूत्र से, किससे, ये वाला देखो, ये वाला माध्यम में ऊर्जा कितनी हो जाएगी, माध्यम का आवेश और माध्यम का विभव, देखना ध्यान से, माध्यम का आवेश कितना है, उतना ही है जितना पहले था, हवा के बराबर है, और विभव कितना है, कम हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया। तो हाफ क्यू भी ऊर्जा काय की थी, हवा की ऊर्जा थी, जो हवा की ऊर्जा है उसमें k का भाग हो गया है। मतलब प्यारे बच्चों, जो वायु में ऊर्जा होती है उसकी तुलना में ऊर्जा कम हो जाती है, ऊर्जा घट जाती है। तो ऊर्जा जाती कहां है, पे जाती कहां है ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत तो कहता है कि इसको ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, तो फिर चली कहां गई ऊर्जा। ठीक है, इसमें हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आपको, पराविद्युत का ध्रुवण पोलराइजेशन करने में चली जाती है, आवेश को रिडिस्ट्रीब्यूट करने में चली जाती है, प्लस माइनस को खींच के अलग अलग करने में चली जाती है। खैर चलो देखो, इतना समझ में आ गया ना, ये सारा अच्छे समझ में आया। देखो भाई, समझना तो पड़ेगा, दिमाग पे जोर तो पड़ेगा, ऐसे हर कोई को समझ में आती। तो रोड पे बैठे बैठे आदमी ठेला चलाते चलाते, गांव देहातों में सोते सोते, घर में पड़े रहते, शहरों में गांव में इसकी बात नहीं कर रहे हैं, घर में पड़े पड़े अपने आप आइंस्टीन न्यूटन बन जाते हैं, ऐसे नहीं बनते। हाँ याद रखना, ठीक है, काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। चलिए आइए इधर देखते हैं, जब माध्यम हम भर रहे हैं प्लेटों के बीच में, लेकिन कब, जब बैटरी जुड़ी है। तो बैटरी जुड़ी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इनके बीच का विभवांतर नहीं बदलेगा, विभवांतर नियत रहेगा। तो माध्यम में जो विभवांतर है वो उतना ही रहेगा जितना पहले था, नियत या अपरिवर्तित रहेगा। यानी 10 वोल्ट था तो 10 वोल्ट रहेगा। आप समझना, मजेदार बात ये बात हो रही कि एक बर्तन था, पहले छोटा था तो उसको हमने इतना भरा था, बहुत बड़ा बर्तन है तो भी इतना ही भरा है। तो अब सबको ये समझ में आ गया क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, आवेश बढ़ जाएगा। आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि धारिता तो हमें मालूम है कि k गुनी हो ही गई थी, धारिता तो बढ़ गई, धारिता का सूत्र नहीं बदलेगा, बैटरी जुड़ी हो चाहे बैटरी खुली हो, धारिता तो बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये 10 वोल्ट तक भरा था, पहले 10 वोल्ट तक भरा था तो अभी भी 10 वोल्ट भरेगा, बैटरी का ये मतलब होता है। ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ प्यारे बेटा कि जो माध्यम में आवेश है वो वायु में आवेश का k गुना हो जाएगा, यानी प्लेटों के बीच में, प्लेटों पर संचित जो आवेश है उसका मान बढ़ जाएगा। कहां से आएगा, अब आप कहोगे सर आप कह रहे थे आवेश संरक्षण का नियम लग रहा, अब नहीं लग रहा। हाँ, अब नहीं लग रहा। यहाँ पे ये वेलगित ने कहा था
ना कोई से आवेश ले रहा था ना कोई तो दे रहा था। इधर पे बैटरी है, बैटरी क्या कर रही है, बैटरी क्या कर रही है बताइए, बैटरी आवेश ले रही है तो बैटरी आवेश दे भी रही है। ठीक है, अगर धारिता कम होती तो बैटरी आवेश उसमें से खींच लेती। यहाँ पे आवेश दिया गया किसके द्वारा, इसको आवेश दिया है, एक्स्ट्रा आवेश दिया है, बैटरी ने आवेश दिया है। ओके बच्चों, समझ में आया होगा, उम्मीद है पक्का समझ में आ रहा है ना, समझ में तो आ ही रहा है, बहुत सुपर समझ में आ रहा है। चलो विद्युत क्षेत्र का क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र का क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र का एक सूत्र ऐसा भी है बेटा, देखो क्या है, V बटे डी, विभवांतर बटे दूरी, यहां से देखो ना, विभवांतर बटे दूरी। तो इधर पे क्या हो रहा है, विभवांतर तो बदल नहीं रहा, V नियत और दूरी D भी नियत है, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। जितना हवा में विद्युत क्षेत्र था उतना ही माध्यम में रहेगा, इसको लिख देंगे हम नियत, नहीं बदलेगा विद्युत क्षेत्र। ऊर्जा का क्या होगा, ऊर्जा का क्या होगा, तो ऊर्जा माध्यम में कितनी हो जाएगी, देखो भाई इसमें जो चीज नियत है उसको ले लो आप, कौन सी चीज नियत है, विभवांतर नियत है, विभवांतर नियत है तो ये वाला सूत्र लगा तो हाफ सी स्क्वायर। तो माध्यम में जो ऊर्जा है संधारित्र के अंदर संचित, माध्यम की धारिता और विभवांतर का स्क्वायर, तो विभवांतर तो कोई था जो पहले है, विभवांतर हवा में कोई माध्यम में, तो धारिता हो गई K गुनी। तो ये कुल मिला के कहने का मतलब है बेटा कि K गुनी हो जाएगी ऊर्जा वायु की तुलना में, मतलब ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो समझ में आया डिस्कशन, ये पढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आता है। ठीक है, और ऑनलाइन क्लास के लिए ये अपन ने क्या कर लिया, एक नई डिस्कवरी कर ली, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है जैसा कहा गया है। तो इस लॉकडाउन ने हमें क्या कर दिया, 15 साल पीछे पहुंचा दिया, 17 साल पीछे पहुंचा दिया। जब मैं अलग से छांट के बच्चों को पढ़ाया करता था वो कुछ बच्चों को ये सवाल समझाता था, और आज आप सब लोगों के लिए मिल रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे आपदा में अवसर, तो ये अपन ने आपदा में अवसर खोज दिया, ज्यादा पढ़ने का मौका ढूंढ दिया। याद रखना एक बात, अपनी क्लास में इस साल 200 या 300 बच्चे पढ़ रहे होते कम से कम, लाइव क्लास ऑफलाइन लग रही होती तो इसके लिए आप लोग कॉपी में लिख लेना। कॉपी में जो बच्चे नहीं लिखेंगे उनको हम नहीं पढ़ाएंगे, इसको कॉपी में लिख लेना। समझ में नहीं आ रहा तो भी लिख लेना, समझ में नहीं आया हो तो भी लिख लेना। वैसे समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। और फोन लगा के पूछ लेना, 2-2 बार वीडियो को प्ले करके देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें 1-2 बातें और कर लेते हैं हम, समांतर प्लेट संधारित्र की, है ना। बहुत बड़ा हो गया बोर्ड, आज भर गया, बोर्ड चिल्ला रहा है कि बस अब रहने दो रहने दो रहने दो। बोर्ड कैसे कर रहा है, चिल्ला रहा है, कह रहा है रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, बहुत लिख गया। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही इसमें हम गहरे कॉन्सेप्ट्स की बात करते रहेंगे। हाँ, अब समांतर प्लेट संधारित्र कि प्लेटों के बीच में बल कितना लगता है, इसको बता सकते हो आप। समांतर प्लेट संधारित्र तो हमारा चल ही रहा है ना, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक, इसमें हमने बोला कि प्लेटों के मध्य लगने वाले बल को कैलकुलेट कीजिए, प्लेटों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। समझो क्या कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, प्लस क्यू आवेश दिया, इस पे माइनस क्यू आया और इसको हमने ग्राउंडेड कर दिया। ओके, ठीक। तो वास्तव में हमने पढ़ा है कि 2 विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अरे करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, दोनों प्लेटें एक दूसरे को खींच रही है, इनके बीच में बल लग रहा है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र E है। ये बल कितना है इसको निकालना है, कि बीच में जो बल है वो वास्तव में जो आकर्षण बल है, किस टाइप का बल है, आकर्षण बल है। ये कैसे निकलेगा, ठीक। तो आप मेरे साथ सोचिए, कल्पना कीजिए, आप एक प्लेट में हटा देता हूं, केवल एक प्लेट बचती है। तो एक प्लेट का विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है। एक प्लेट का विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि दूसरा जो आवेश Q है वो E विद्युत क्षेत्र में रखा है,
क्या मान रहे हैं हम यहाँ पे? आवेश Q विद्युत क्षेत्र E में रखा है, तो स्पष्टतः F बराबर क्या आएगा? Q इंटू E। Q क्या है? एक प्लेट बचा, इस प्लेट का आवेश ले लो, चाहे इस प्लेट का ले लो, और E कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। परंतु रज्जू बच्चों, परंतु सिग्मा क्या है? सिग्मा है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। पहले बता चुके हैं ना हम, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो ये आवेश बटे क्षेत्रफल। ए क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेट एरिया है। F बराबर क्या आ गया? Q इंटू Q अपॉन ए, तो सिग्मा है, नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट और है, तो F कितना आ गया? Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। समझ में आया कि नहीं आया? अरे पक्का आया कि कच्चा आया? पक्का आया ना? तो इतने बल से क्या करती हैं, दोनों प्लेटें एक दूसरे को खींचे रहती हैं, पकड़े रहती हैं। अगर हमसे कोई कहे कि इन प्लेटों को सेपरेट कर दो, तो हमें इससे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तब ये प्लेटें यहां से हटेंगी। ठीक, तो नोट कर रहे हो इसको? नोट कर रहे हो इसको? इस कॉन्सेप्ट के लिए लिख लीजिए। कॉम्पिटिशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बड़े होकर बड़े बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं, है ना, बड़ी गाड़ियों बंगलों में रहना चाहते हैं, ये सब पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है? हाँ, अच्छी इज्जत की जिंदगी चाहते हो तो अच्छा पढ़ो। पैसा तो वैसे कोई भी कमा लेता है बेटा, ये नहीं है कि पैसा आप पढ़ाई से कमा पाओगे। हो सकता है बिना पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा पैसा कमा ले, लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, राजा की पूजा केवल अपने देश में होती है, सुना है? और ज्ञानी पूज्यते सर्वत्र, माने ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते, ज्ञानी की पूजा सभी जगह होती है। ज्ञानी यानी गुणी की बात कर रहा हूं मैं, है ना? तो पैसा और पावर तो बिना पढ़े लिखे लोग भी कमा सकते हैं, लेकिन जो मन में इज्जत है, दिलों में इज्जत है, जो सम्मान है, वो विद्या से ही आता है। और विद्या, सरस्वती जी के ऊपर लिखा है श्री गणेशाय नमः, मां सरस्वती नमः। आपको कैमरे में नहीं आ रहा है, मैं एक आध दिन ऐसे ऊपर कर दूंगा, कैमरा दिख जाएगा। ठीक, तो ये तपस्या से आती है। ठीक, इसको खरीदा नहीं जा सकता। खरीदा जा सकता क्या? अरे खरीदा जाता तो अम्बानी क्या करते? अपने बेटे का नाम आइंस्टीन करवा देते, सुपर आइंस्टीन करवा देते। वो कह देते हमारा बेटा आइंस्टीन से ज्यादा होशियार है, खरीदवा देते, दिमाग उसके दिमाग में डलवा देते। तो दुनिया के मोबाइलों में चिप डलवा सकते हैं, अपने बच्चे के दिमाग में चिप नहीं डलवा सकते। कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी पैसे वाला। ये कैसे आएगा? तपस्या से आएगा, पढ़ने से ही आएगा। ठीक है, तो ये प्लेटें एक दूसरे को इतने जोर से पकड़ी रहती हैं, कितने जोर से? Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। इतना बल आया ना, इसको पढ़ना है आपको। ठीक, अब एक बात और, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा घनत्व, एक चीज और आ रही है इसके मध्य में, क्या बेटा? ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। तो क्या होता है, ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट जो संधारित्र है, इसकी प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है। वो विद्युत क्षेत्र के रूप में इसमें ऊर्जा होती है। संचित ऊर्जा में मालूम है कितनी होती है? प्लेटों के बीच में जो संचित ऊर्जा होती है, इसका सूत्र हमें मालूम है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी की परिभाषा है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम between the plates of a parallel plate capacitor is defined as its energy density and calculated as, इसको निकाला कैसे जाता है? ऊर्जा घनत्व बराबर संचित ऊर्जा बटे आयतन। कोई दिक्कत है क्या? ईडी लिखते हैं इसको, ईडी लिखते हैं, ईडी माने ऊर्जा घनत्व। वो ईडी नहीं कि अभी जिसकी जांच चल रही है ना, उसकी, है ना, इनकम टैक्स वाले जांच करते हैं, वो ईडी की बात नहीं कर रहे हैं। ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा कितनी? हाफ सी वी स्क्वायर, आयतन कितना? A इंटू डी। इसको हमने V नहीं लिखा। V लिखने से क्या कंफ्यूजन होता बच्चों में,
ये भी है विभवांतर। ठीक, इसका मतलब लिखते हैं, सबके मतलब लिखना जरूरी है, कंफ्यूजन ना रहे। V विभवांतर है प्लेटों के बीच का, और C दायिता है। A प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। व्हाट इज ए? प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। और D क्या है? दीजिए प्लेटों के बीच की दूरी, ये दिख रही है, दूरी दिख रही है, एरिया नहीं दिख रहा आपको, इसलिए हमने लिख दिया। ठीक, और आयतन कैसे निकालेंगे? आयतन निकलेगा a इंटू डी से, क्षेत्रफल गुणित दूरी से। जानते हो ना पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन। पाई आर स्क्वायर क्या है? क्षेत्रफल, और एच एक प्रकार की दूरी है। मैं क्षेत्रफल में दूरी का गुणा करो तो आयतन आ जाता है, तो ये आ गया। अब चूंकि इसमें हमें मालूम है v कितना होता है, v होता है E इंटू डी। ई विद्युत क्षेत्र है, E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E। ठीक, तो V हो गया E इंटू डी, और C हमें मालूम है क्या है? एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। अतः ऊर्जा घनत्व तो क्या आ गया? बोर्ड पे देखो आप, हाफ को तो अलग कर लो, C की जगह क्या लेके आओ? एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी, और V स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये बन गया E स्क्वायर डी स्क्वायर। नीचे क्या? A इंटू डी। आप देखो जरा, देख लो ना, खेल हो चुका है, खेल हो चुका है। ए से ए कट गया, डी स्क्वायर नीचे हो गया, ऊपर भी हो गया, क्या आया? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। किचिंग 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 शटाक। समझ में आया नहीं आया? बोलो, आया ना? कॉपी में लिखा कि नहीं लिखा? नोट करो इसको, है ना, पूरी फिजिक्स को एकदम ऐसा बना दो, बिल्कुल घर का बना दो। ठीक है, उछल कूद मचाने लगे फिजिक्स दिमाग में, तब मजा आएगा, है ना। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब इसमें एक क्वेश्चन कंपटीशन में कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसका विभेद सूत्र बताओ। काय का विभेद सूत्र बताओ, किस चीज का विभेद सूत्र बताओ भाई। आपसे पूछा जाएगा कि ऊर्जा घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी का विभेद सूत्र, और बच्चे चकरा जाते हैं, कहां से आएगा, कैसे आएगा, बड़ा कठिन है, एप्सिलॉन का निकालो, ई का निकालो। ना 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 ना, ऐसे नहीं करना। ऐसे हम बता रहे हैं कैसे करना। ऊर्जा बटे आयतन, तो ये जूल पर क्यूबिक मीटर, इसकी यूनिट क्या हुई? जूल पर क्यूबिक मीटर। तो ऊपर भर दीजिए आप काय का, जूल यानी कार्य का या ऊर्जा का, और नीचे भर दीजिए आयतन का। तो ये कट गया, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये तो आपने 11वीं में पढ़ा था। दाब के जैसा है, प्रतिबल के जैसा है, प्रत्यास्थता गुणांक के जैसा है। ठीक है, मालूम है ना? ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमारा फिजिक्स का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। प्लीज दोस्तों को तो फैलाओ, आप अपने पूरी स्कूल वालों को तो बताओ कि ले सर पढ़ा रहे हैं फ्री में, ये ले यूट्यूब पे फिजिक्स को एकदम क्या कर दिया, तिलिस्म खोल दिया है, खजाना खोल दिया है, फ्री में पढ़ दो। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगा है तो अपनी क्लास के बच्चों को जो हमें नहीं जानते हैं, जो आपके माध्यम से जाने, उनको ये भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए, और उनसे कह दो कि शेयर कर लो बेटा, तर जाओगे, है ना, अच्छी फिजिक्स सीख जाओगे। ओके बच्चों, तो इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।